मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आगुरुकाहननो तुज्जज्ञानध्याननोरम् अमया दर्शुरहो हो शिवपद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपालदास बरैया जी ने उसकी रचना की है। उसमें तीसरा अध्याय चलता है। तीसरा अध्याय जीव के 5 असाधारण भाव का वर्णन किया है। 5 असाधारण भाव में 4 जीव की कर्म सापेक्ष पर्याय है। एक जीव का कर्म से रहित त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। औदैहिक, औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायिक 4 भावों में कर्म का सद्भाव या तो कर्म के अभाव की अपेक्षा है। वो 4 पर्याय है। चारों पर्याय जीव की है। ऐसी पर्याय जीव में ही होती है, इसलिए उसको असाधारण भाव कहा है। पंचम भाव जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव कहो के पारिणामिक भाव कहो, दोनों बात एक ही है। पारिणामिक भाव ने कभी कर्म का संग किया नहीं है, कर्म का स्पर्श किया नहीं है। पारिणामिक भाव सर्व प्रकार से कर्म से रहित है। ये तीसरे अध्याय में हम क्वेश्चन 343 पर आए हैं। 343 प्रश्न, औदैहिक भाव किसको कहते हैं? तो औदैहिक भाव का अर्थ क्या है? तो कि कर्म का उदय कर्म के उदय में
जीव जुड़ जाए और जीव की सत्ता में जो भाव उत्पन्न होता है उसको औदैहिक भाव कहने में आता है। तो कर्म का उदय का अर्थ है सत्ता में पड़े हुए कर्म उसकी स्थिति पूर्ण हुई, फल देने के लिए सत्ता में से कर्म उदय में आए। और ऐसे कर्म के उदय में जीव जुड़ता है तो उसके लिए लिखा है उत्तर में लास्ट लाइन में कि कर्मों का उदय से जो आत्मा का भाव होता है उसको औदैहिक भाव कहने में आता है। कर्म का उदय, दर्शन मोहनीय का उदय हुआ, जीव उसमें जुड़ गया, जीव के भाव में मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ, तो जो आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ वो औदैहिक भाव है। सम्यक दृष्टि हो, चारित्र मौनी का उदय आया, उसमें ज्ञानी जुड़ गए तो ज्ञानी की दशा में चारित्र गुण की अस्थिरता उत्पन्न हुई, वो औदैहिक भाव है। फिर से गुजराती में प्रश्न 343 343 પ્રશ્ન પહેલા આ ત્રીજો અધ્યાય એમાં જીવના 5 અસાધારણ ભાવનું વર્ણન કર્યું છે। 5 અસાધારણ ભાવમાં 4 પર્યાય છે, જીવની 4 પર્યાય છે। એક જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે। 4 પર્યાયમાં औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षायोपसमिक भाव અને क्षायिक भाव, એ 4 ભાવ પર્યાય છે। એ 4 જીવની પર્યાય એને કર્મના સદભાવ અથવા કર્મના અભાવની સાપેક્ષતા છે। ચારેય ભાવ કર્મ સાપેક્ષ છે। આવા ચારેય ભાવ માત્ર જીવ દ્રવ્યના પરિણામમાં જોવા મળે છે। માટે એને અસાધારણ ભાવ કયા છે। પંચમ ભાવ પારિણામિક ભાવ છે। પારિણામિક ભાવ એટલે
જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને અનાદિથી આજ સુધી કર્મોએ સ્પર્શ કર્યો નથી. પારિણામિક ભાવ કર્મથી બંધાતો નથી. પારિણામિક ભાવ ત્રણેય કાળ શુદ્ધ હોય છે. ત્રણેય કાળ શુદ્ધ હોય છે. હવે પ્રશ્ન 343 अवदैहिक हाँ जी पारिणामिक भाव को कहीं कहीं पर परम पारिणामिक बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो पारिणामिक कहो कि परम पारिणामिक कहो, बात तो एक ही है, लेकिन जब उसकी ज़्यादा विशेषता बताना है तो परम पारिणामिक भाव बोला जाता है, क्योंकि पारिणामिक भाव तो एक ही है. शुद्ध नहीं के विषयभूत पारिणामिक भाव कहो कि परम पारिणामिक भाव कहो, उसमें अंतर वैसा तो नहीं है. बट गुरुदेव कहीं कहीं पर ऐसा बोलते हैं कि द्रव्य भी पारिणामिक, गुण भी पारिणामिक और पर्याय भी पारिणामिक, तो इसका क्या मीन्स है? उसका अर्थ ये कि जैसे सभी गुण हैं वो स्वभाव से शुद्ध है, और द्रव्य भी त्रिकाल शुद्ध है, गुण भी त्रिकाल शुद्ध है. तो वहाँ एक एक गुण का पारिणामिक कहना वो तो एक गुण के लिए है, लेकिन द्रव्य स्वभाव को पारिणामिक कहना वहाँ अनंत गुण का जो एकत्व है, ऐसा अनंत गुण का एकत्व वो परिपूर्ण शुद्ध है, उसको पारिणामिक कहना है द्रव्य के लिए. पर्याय को कोई कोई स्थान पे एक समय के लिए ध्रुव कहा है. एक समय टिकती है तो एक समय के लिए ध्रुव कहा है, और एक समय के लिए जो पर्याय शुद्धता लेके आई वो एक समय की पर्याय को जब आप सत कहो, स्वतंत्र सत कहो, तो उसको भी पारिणामिक बोला जाता है. एक समय की पर्याय को स्वतंत्र क्यों कहा? तो कि द्रव्य स्वभाव शुद्ध हो फिर भी अशुद्ध पर्याय प्रगटती है. इसलिए पर्याय को स्वतंत्र कहा. पर्याय वर्तमान पर्याय को स्वतंत्र क्यों कहा? कि पूर्व पर्याय मिथ्यात्व रूप हो, लेकिन उत्तर पर्याय सम्यक्त्व रूप हो, तो पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण नहीं है. वर्तमान पर्याय की योग्यता लेके प्रकट हुई है. तो जिसको स्वभाव की अपेक्षा न हो, पूर्व पर्याय की अपेक्षा न हो, उत्तर पर्याय की अपेक्षा न हो, ऐसी स्वतंत्र एक समय की पर्याय, उसको एक समय के लिए पारिणामिक कहा. ख्याल में आया? वो शुद्ध प्रकट हुई कि नहीं हुई, बट उसको पारिणामिक कहेंगे.
क्योंकि वो स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र है। और एक अच्छा, समय के लिए ठीक है ध्रुव सर, है, एक थैंक यू समय सर। के लिए ध्रुव है। मतलब भले ही शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसा? हाँ, वो क्या अच्छा। है कि प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता लेके आई है ना। तो जो गुरुदेव बोलते हैं कभी कभी कि राग हुआ, वो तो पर्याय की योग्यता है। स्वभाव में राग कर सके ऐसा तो कोई स्वभाव है ही नहीं। अच्छा, प्रवचन सार ने लिया कि द्रव्य सत है, गुण सत है, पर्याय सत है। बाद में लिया तीनों सत स्वतंत्र है। तीनों सत स्वतंत्र है, उसका अर्थ अनेक प्रकार से अर्थ होता है। एक अर्थ ऐसा कि द्रव्य द्रव्यपने है, गुणपने नहीं है। द्रव्य द्रव्यपने है, पर्यायपने नहीं है। इसलिए द्रव्य को स्वतंत्र सत कहा। गुण गुणपणे है, द्रव्यपणे पर्यायपणे नहीं है, इसलिए गुण को स्वतंत्र कहा। वर्तमान पर्याय वो क्षणिक सत है, क्षणिक उपादान है, तो उसको भी क्षणिक उपादान कहा। तो उपादान तो स्वशक्ति को उपादान कहते हैं। तो क्षणिक पर्याय प्रकट हुई, वो अपनी स्वशक्ति से, अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई, इसलिए उसको स्वतंत्र कहा। अब जो द्रव्य है, अनंत गुणों का एकत्व, वो त्रिकाल है, परिपूर्ण है और शुद्ध है, ध्रुव है। गुण है, भले अकेला गुण हो लेकिन त्रिकाल है, परिपूर्ण है, तीनों काल शुद्ध है, तो उसको भी ध्रुव कहा। वर्तमान एक समय की पर्याय एक समय के लिए ध्रुव है, एक समय के लिए क्षणिक उपादान है, इसलिए पारिणामिक कहा। तो हाँ सर, आया समझ में। हाँ, अब प्रश्न 343, ઔદયિક ભાવ કોને કહે છે? કર્મનો ઉદય આવવાથી જે આત્માનો ભાવ થાય તેને ઔદયિક ભાવ કહે છે. અથવા કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવમાં ઉત્પન્ન થતો ભાવ એને ઔદયિક ભાવ કહેવાય. જેમ કે મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવ મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણમો, તો મિથ્યાત્વ રૂપનું પરિણમન જીવનું જે થયું એ ઔદયિક ભાવ કહેવાય. જ્ઞાની હોય, ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ઉદય આવ્યો, એ ચારિત્ર મોહનીયનો તીવ્ર ઉદય આવે તો જીવ ચારિત્ર ગુણની અસ્થિરતા એનામાં ઉત્પન્ન થાય, તો ચારિત્ર ગુણની અસ્થિરતાનો ભાવ એને ઔદયિક ભાવ કીધો.
કોઈએ મને અપશબ્દ કીધા અને હું ક્રોધિત થયો, તો એને ઔદૈહિક ભાવ કહેવાય. હવે એમાં વચ્ચે 4 શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવરૂપ નિમિત્તથી કર્મ જ્યારે ફળ આપે છે, દ્રવ્ય માનો કે સમોસરણમાં તીર્થંકર ભગવાનનું દ્રવ્ય છે, તો એને જોઈને તીર્થંકર ભગવાનની વિતરાગતા જોઈને તીર્થંકર ભગવાનની વિતરાગતા જોઈને આપણને પણ વિતરાગ થવાનો ભાવ આવે. એ દ્રવ્ય અપેક્ષા એ નિમિત્તપણું કહેવાય. ક્ષેત્ર અપેક્ષાએ જે ભૂમિ ઉપરથી તીર્થંકરો થયા હોય, જે ભૂમિ ઉપરથી સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત જીવોએ કરી હોય, જ્યાં સાધકોએ જે ક્ષેત્રમાં સાધના કરી હોય એવા ક્ષેત્રમાં જાઓ તો તમને પણ કસાયુક્ત ભાવોની ઉત્પત્તિ ન થાય. જેમ કે સોનગઢ જઈએ, ઘર બાર ટીવી બધું ભૂલાઈ જાય, ન્યૂઝપેપર ભૂલાઈ જાય, વેપાર ધંધો ભૂલાઈ જાય. સમજ શિખર ગયા હોય તો સંસાર સંબંધીના ભાવો ઉત્પન્ન ન થાય. તો ક્ષેત્રના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો એ પણ ઔદૈહિક ભાવ છે. પછી કાળ, 10 લક્ષણ પર્યુષણ પર્વ હોય તો આરાધનાના દિવસો છે. તો 10 લક્ષણ ધર્મધારી એવા આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એમના પરિણામોનું વર્ણન થતું હોય તો બીજા જીવોને પણ મુનિપણું પ્રગટાવવું એવું સાધકોને અંદરમાંથી ભાવ આવે. તો કાળ અપેક્ષાએ, પછી ભાવ અપેક્ષાએ સાક્ષાત ગુરુદેવ માતાજી જેવા જ્ઞાનીઓ હોય, એને અંતરંગ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ હોય તો બીજા જીવોને પણ એમ થાય કે આવું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મળ્યું છે, તો એના નિમિત્તે અમે પણ વિતરાગતા પ્રગટ કરી લઈએ. જેમ કાનજી મહારાજ જેવા મહારાજ મળ્યા છે, આ ભવે તું નહીં કરે તો કયા ભવે કરીશ, એવું બેનશ્રીને અંદરથી રણકાર આવ્યો કે કાનજી સ્વામી તો સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, અંશે વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે,
અને તીર્થંકરનું દ્રવ્ય છે, આવું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મળ્યું તો એના નિમિત્તે વર્તમાન કાળે હું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ નહીં કરું તો ક્યારે કરીશ? તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના નિમિત્તોથી જે કર્મના ઉદયો આવે અને એ કર્મના ઉદયે જીવને ઉત્પન્ન થતા જે ભાવો છે એ ઔદયિક ભાવ કહેવાય. ક્વેશ્ચન 344 पारिणामिक भाव किसको कहते हैं? तो पारिणामिक भाव जो है उसको कर्मों का अपेक्षा नहीं है, कर्मों की अपेक्षा से रहित पारिणामिक भाव में उदय उपशम क्षयोपशम ने क्षय की अपेक्षा नहीं है. उदय उपशम क्षयोपशम क्षय किसी की भी अपेक्षा नहीं है. तो परम पारिणामिक भाव कैसा है? निरपेक्ष है, कर्मों की अपेक्षा से रहित. ये पारिणामिक भाव क्या है? तो कि जीव का स्वभाव. जीव का कैसा स्वभाव? त्रिकाल, शुद्ध, निरपेक्ष, तो पारिणामिक भाव जीव का त्रिकाल शुद्ध निरपेक्ष स्वभाव है. अब फिर से पारिणामिक भाव गुजराती में. प्रश्न 344 पारिणामिक भाव कोने कहे छे? तो કહે છે કે પારિણામિક ભાવને કર્મોના ઉદય ઉપશમ ક્ષયોપશમ ક્ષયની અપેક્ષા નથી. એટલે કે પારિણામિક ભાવ કર્મના ઉદય ઉપશમ ક્ષયોપશમ ક્ષયથી નિરપેક્ષ છે. પારિણામિક ભાવને કોઈ પણ પ્રકારના કર્મોની અપેક્ષા નથી. ઘાતી કર્મ હોય કે અઘાતી કર્મ હોય, કોઈની અપેક્ષા નથી. પારિણામિક ભાવ છે શું? તો કે જીવનો સ્વભાવ છે. જીવનો સ્વભાવ કેવો હોય? પારિણામિક ભાવ કેવો હોય? તો કે ત્રિકાળ છે, શુદ્ધ છે ને નિરપેક્ષ છે. જેને સમયસારમાં જ્ઞાયક કહ્યો,
નિયમસારમાં પરમ પારણામિક ભાવ કયો? પંચાસ્તિકાએ એને શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય કીધો. अब प्रश्न 345. सर माता जी पारिणामिक ऐसा बोलते हैं, माता जी भी ऐसा बोलते हैं कि पारिणामिक शब्द परिणाम ने सूचवे छे। परिणाम से रहित. इसका इसका क्या अर्थ है? पारिणामिक भाव का अर्थ है जो परिणाम है अलग तरीके से बताता हूँ, फिर से देखो. पारिणामिक भाव कैसा है तो उसमें आपको दो बात लेनी पड़ेगी. एक बात लेनी पड़ेगी अनंत गुणात्मक है, दूसरी बात लेनी पड़ेगी पर्याय का पिंड है. तो प्रश्न ये होगा कि पर्याय का पिंड किसको कहे? तो कि पर्याय का पिंड का अर्थ है कि पारिणामिक भाव में इतना शक्तिरूप सामर्थ्य है कि अनादि से अनंत काल के परिणाम को उत्पन्न कर सके. जो द्रव्य की परिभाषा बताई वहाँ दो बात बताई है. गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणवत द्रव्यम पर्यायवत द्रव्यम. गुण में अनंत गुणों का एकत्व लेना है और पर्याय में अनादि से अनंत काल की पर्याय को प्रकट कर सके ऐसा पोटेंशियल, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं. देखो, अरिहंत परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान कहाँ से आया? बाहर से कि अंदर से? तो कि अंदर आत्मा में से आया. तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की पर्याय कब तक प्रकट होगी? सादी अनंत काल, प्रत्येक समय एक पर्याय प्रकट होगी. तो सादी अनंत काल केवल ज्ञान प्रकट होता रहे. वो सब केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? आत्मा का द्रव्य स्वभाव यानी पारिणामिक भाव में से. तो पारिणामिक भाव में कितनी पर्याय करने की शक्ति है? तो कि अनादि से अनंत काल की सभी पर्यायों को उत्पन्न कर सके इतनी शक्ति पारिणामिक भाव में भरी हुई है. तो पारिणामिक भाव पर्याय की अपेक्षा रखता है. अब प्रश्न 345.
औपसमिक। सर हाँ। सर जैसे माता जी बोलते हैं, ऐसे मामा भी बोलते हैं ना कि जैसे पारिणामिक भाव को प्रमाण की अपेक्षा से देखना और द्रव्यातीत न्याय की अपेक्षा से देखना। तो जैसे अभी आपने बताया कि एक इसको दो तरह से देखना होगा, एक गुण की तरफ से और एक पर्याय का पिंड, यानी कि अनादि से अनंत काल का प्रवाह। तो जो मामा बताते हैं वो ऐसा ही है। अगर आप द्रव्य स्वभाव लो, पारिणामिक भाव सिर्फ लो, तो वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय हो गया। लेकिन पारिणामिक भाव में से प्रति समय वर्तमान में एक पर्याय तो प्रकट रूप होती है, तो द्रव्य स्वभाव भी है और वर्तमान पर्याय भी है। द्रव्य पर्याय दोनों तो प्रमाण का विषय हो गया। आपको जब प्रयोजन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, तभी द्रव्य तो प्रमाण का ही द्रव्य है, लेकिन प्रमाण के द्रव्यों में से आपने पर्याय को गौण करके स्वभाव को ग्रहण किया। तो पर्याय थी, लेकिन आपने क्या किया? इग्नोर किया, उसको गौण किया। तो जब प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तब पर्याय को गौण करने से द्रव्य स्वभाव मुख्य हो जाता है। हमने एक बार दृष्टांत दिया था, फिर से, कि सुनार के यहाँ आप जाके बोला कि जेवर बेचना है, तो सुनार इतना ही सुनेगा कि जेवर बेचना है। बहनें अपनी आदत अनुसार जेवर के बारे में बहुत सी बातें बोलेंगी, लेकिन सुनार कुछ सुनेगा नहीं कि हमारे जेवर तो वैसे ही है, कितने सालों से लॉकर में ही था, कभी पहना ही नहीं था। आप तो शोरूम में रख दो, आपको तो कोई लेबर भी दे देगा, ऐसा तो सोना मिलता भी नहीं है, ये तो हमारा पुराना सोना है। सब कुछ बोलेगा, वो कुछ सुनेगा नहीं। ये तो नहीं सुनेगा, लेकिन जेवर की कौन सी डिज़ाइन है उसको भी वो मुख्य नहीं करेगा। कसौटी का पत्थर हाथ में लिया, जेवर को घिस कर देखा और जेवर के डिज़ाइन को गौण करके वो जेवर के डिज़ाइन के अंदर में सोने की शुद्धता कैसी है, वहाँ तक सुनार पहुँच गया। तो देखो, जेवर की डिज़ाइन भी थी और जेवर की डिज़ाइन में छुपा हुआ शुद्ध सोना भी था। सोनार ने क्या किया? जेवर की डिज़ाइन को गौण कर दिया, उसके साथ रही हुई अशुद्धियों को गौण कर दिया, और उसमें कितना शुद्ध सोना है? 90% है, 92% है, 85% शुद्ध सोना है, वहाँ पहुँच गया।
वेशीतर ज्ञानी वर्तमान पर्याय को गौण करके ज्ञायक स्वभाव तक तो वर्तमान पर्याय को गौण किया, ज्ञायक स्वभाव को मुख्य कर दिया, पारिणामिक भाव को मुख्य कर दिया। तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो प्रमाण के द्रव्य का भी वर्णन होता है और द्रव्यार्थिक नई के विषयभूत द्रव्य का भी वर्णन होता है, लेकिन कहाँ क्या प्रयोग? जैसे मामा कहते हैं जो वन एंगल, तो इसको ही एंगल बोलते हैं। हाँ, इसको ही एंगल बोलते हैं ना। जैसे शास्त्र की भाषा में बोलो तो नहीं बोला, किस नई से देखते हो आप, तो किस दृष्टिकोण से देखते हो, किस एंगल से देखते हो, सब बातें की। तो लो, समय हो गया। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्यत्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે યથાર્થ જીવનું સ્વરૂપ બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્વર્ણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમુશ્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય।